नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स इस वक्त आप देखें इंटू द हाई लो के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा आज मैं निफ्टी बैंक पे शिवांगी से उनके स्टॉक फ्यूचर्स पे कॉल, उनके ऑप्शंस कॉल पे बात करूंगा, अपनी कमेंट्री दूंगा। और एक और चीज़, आज ड्रीम फॉक्स के शानदार लिस्टिंग हुई। इस लिस्टिंग पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन पोस्ट लिस्टिंग और इनके आज नंबर्स भी आए हैं। तो आज हमारे साथ इस खास तौर पे इस कार्यक्रम में ड्रीम फॉक्स की सीएमडी लिबरेटा पीटर कलट मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत करेंगे इन लिस्टिंग पे, उनका व्यू और साथ ही साथ नंबर्स पे। लेकिन उससे पहले निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 17690। आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी कि इट्स अ बाय एंड बाय ऑन डिप्स मार्केट। देखिए, दो ट्रेजेक्टरी काफ़ी क्रिटिकल थी। वो ट्रेजेक्टरी जो आप कल छोड़ के आए, वो ट्रेजेक्टरी जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे, 17600, 17500, 17496, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और सुबह हमने क्लियरली बात की थी कि देखिए आज हमें बाइसेक्ट करना है। हिस्टोरिकली एक बहुत क्रिटिकल जोन है, वो है 40,040, 39,800। ये निफ्टी बैंक के एक टिपिकल रेजिस्टेंस जोन है। इसको फर्स्ट इंस्टेंस में शायद आप पार ना कर पाएं, तो आपको डिप का इंतजार करना पड़ेगा। और डिप की जब हमने डेफिनेशंस तय की थी निफ्टी बैंक की, इट वॉज क्लियरली 39,510। और आज का इंट्राडे लो देखिए आप, इट्स 39,560। मैं आपको ऑप्शंस के स्टेट्स दिखाता हूं। देखिए, ऑप्शंस के स्टेट्स में आपको 17,700 पे कॉल राइटिंग दिखाई देगी। लेकिन मोटे तौर पे मैं अपनी रणनीति को, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत संक्षेप में यहाँ पे अगर आप देखें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट निफ्टी बैंक। ICICI बैंक फ्लाइंग एट डे हाई। द मोमेंट यू विल क्रॉस 40,040, एक नया स्विंग मिलेगा आपको। और उस सर्कमस्टेंसेज में निफ्टी भी है, वो 17,700 या फिर 17,723 के क्लस्टर को निकाले तो हम 17,750 और 17,690 और माफ कीजिए 790 और 811 की ट्रेजेक्टरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड एंटायरली अपॉन निफ्टी बैंक। 39,510 नहीं वॉलेट होगा और 40,040 अगर ऑन द हायर साइड वॉलेट हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्विंग मिल सकता है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, संक्षेप में आज आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पर व्यू। जी नमस्कार, थैंक यू वीरेंद्र जी। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है वो ज़रूर पॉजिटिव ओपनिंग दिया था, पर हल्की सी एक डिप के बाद वापस अब तेज़ी की ओर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है, पर कहीं ना कहीं जो ऊपर 17,777 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जो अभी फ़िलहाल भी एक्ट करेगा। तो अगर हम ऑप्शन डेटा भी देखें, मैक्सिमम कॉल OI जो है 17,700 पे है और मैक्सिमम पुट OI जो है वो 17,600 पे है। तो इतना पास का जो OI बिल्टअप हो रखा है निफ्टी में, वो क्लियरली संकेत करता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मूव करने वाला है। पर जो ओवरऑल स्टांस है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो कोई भी डिक्लाइंस जो है उसको हम खरीदारी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। पर याद रहे, मार्केट काफ़ी एक दायरे में कामकाज करने वाला है। तो एक स्विंग अपस्विंग या एक रैली नहीं मिलने वाला है हमें आज के स्तर पर। चलिए, आपने निफ्टी बैंक पर व्यू सुना और फिर कहूँगा इट्स 40,040 ऑन निफ्टी बैंक, जो कि मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। खैर, विषय को बदलते हैं। ड्रीम फॉक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा, इशू प्राइस जो था उससे अगर आप देखें, शानदार 326 रुपये के इशू प्राइस का अगेंस्ट लगभग NSE पर 508 रुपये पर लिस्ट हुआ। बेहद शानदार लिस्टिंग। अब देखिए, इस लिस्टिंग के साथ अगर आपको अलॉटमेंट नहीं था और आपके अंदर एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, बट स्टिल यू वांट टू कैप्चर ड्रीम फॉक्स, आइए मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। और इस क्रम में हमारे साथ कंपनी की CMD लिबरेटा पीटर कलट मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़ी पोस्ट दिस वंडरफुल लिस्टिंग। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और साथ ही साथ बधाई की पात्र हैं आप। बेहद शानदार लिस्टिंग आज आपकी हुई है। और ये बातचीत का विषय इस वक्त इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि आपके क्वार्टरली नंबर्स भी आ जाए हैं। मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे याद रखिएगा, जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है करीब 13.5 करोड़ रुपये रहा, और कंसोलिडेटेड आय जो है मुनाफा माफ़ कीजिएगा, और आय जो है वो करीब 24 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ रुपये रही। गौरतलब है कि आप इस क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखें, बिल्कुल भी सामान्य तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम हम कोविड वेव में थे। एयरपोर्ट ऑपरेशंस और ट्रेवल्स काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थे। मैम, शुक्रिया कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, एंड अगेन कांग्रेट्स फॉर दिस वंडरफुल लिस्टिंग। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैम, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, so much. उनका पहला मैसेज आपको पोस्ट लिस्टिंग। The first thing I would want to say that thank you so much for believing in us
एंड शोइंग दैट कॉन्फिडेंस, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है। तो ऑब्वियसली पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्या है, लेकिन जिस तरह से सारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स ने सबने जो सपोर्ट दिया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, एंड I would say that it is just a beginning, and there is lot more to do and achieve, and I will ensure that the investors would be happy in future as well. So I will always ensure that whatever is been committed, it will always be delivered. ओके, एग्जैक्टली। अब देखिए मैम, जब कहते हैं ना आपकी यूनिक बिजनेस मॉडल है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था क्या करती है कंपनी, उसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि यू आर एंटायरली, अगर आप देखें आप अकेले हैं, आपका कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। मैम मैं सीधे आपके थोड़े से एक्सपेंशन प्लान्स पे आऊँगा और एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री के आपके, अगर आप देखें जो मार्जिन्स होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को जानने की कोशिश करूँगा। एग्जैक्टली मार्जिन्स पिछले साल भर की ट्रेजेक्ट्री क्या रही, अभी के मार्जिन्स, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेज में मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या रहती है, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिए, जो कि हिस्टोरिकली आपने एवरेज बेसिस पे मेंटेन किए हैं, एंड यू विल मेंटेन इन आई थिंक फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स में। मैम श्योर। तो अगर आपने देखा होगा कि 9 साल में भी हमने जो ये जर्नी है हमारी, हमने इंश्योर किया है कि हमारा जो एक्सक्लेशन, प्राइस एक्सक्लेशन होता है बोथ क्लाइंट एंड से और लाउंज ऑपरेटर की तरफ से, तो वो 5 से 7% एवरी ईयर ऑन ईयर है, right? And we have always maintained that escalation. Further, in terms of our margins, we have always maintained from past 9 years, and we would continue to do that, because the way the business model is built up, we will, and as I told you, it's a unique business model, right? So obviously the thing is that in terms of what is required to build in this, it is not just aggregating with the lounges, is about the solution what we have built in. So that is one. Secondly, understanding exactly the requirement of the clients. In 9 years time, ये 9 साल में हमने जिन बैंक्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ काम किया है, हमने सीखा है और हमने जाना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना है, और हमने ये 9 साल में करके दिखाया। और the way we feel is that we would continue, and it's not that it is our model and the way we have done in past 9 years, and this will continue, that our margins will remain the same. In terms of the growth factors, I would say that when I started the business, जब मैंने business start किया था, जो benefit credit और debit card के लिए है, उसमें penetration अगर आप देखो तो वो 1%, less than 1% था usage। आज की डेट में वो 8% है, यानी 60 मिलियन कस्टमर्स को ये बेनिफिट दिया गया है कि आपको लाउंज कॉम्प्लीमेंट्री है एयरपोर्ट में, लेकिन उसमें से सिर्फ 8% कस्टमर्स है जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये 9 साल में अगर आपने देखा है, लेस देन 1% से हम 8% ग्रोथ पे आए हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द कार्ड, दैट इज ग्रोइंग because the number of card issuance is growing, the airport traffic is growing. So I think these would be the factors which would be helping in the growth of the business. ओके मैम, जब मैं आपको सुन रहा था, कुछ देर पहले भी सुन रहा था आई थिंक, और मैं जब पढ़ रहा था ड्रीमफॉक्स के बारे में, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अब देखिए भारत में आप बहुत एक्सपेंड कर चुके हैं और आप ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट को टच कर चुके हैं, ग्लोबली आप एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से हर इंसान के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, भले ही वो एयरपोर्ट तक ना हो सीमित, लेकिन वो रेलवे पे जा रहा है, सफ़र कर रहा है। आज की तारीख में जिस प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं रेलवेज़ में, और जिस तरीके से क्लीननेस, टाइमिंग काफ़ी, अगर आप देखें, रेस्ट्रिक्ट हो गई है, काफ़ी छोटे समय में आप बड़ी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप रेलवे में कैसे एक्सपेंड कर रही हैं मैम, और रेलवे से अगले आने वाले 1 से 2 साल में कितना रेवेन्यू आपका आने लगेगा, इस बारे में कुछ अगर टिप्पणी कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी मैम।
श्योर आपने एक्चुअली बहुत सही पॉइंट कहा कि रेलवेज में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, यस, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द द स्टैंडर्ड्स, राइट, द क्वालिटी ऑफ ट्रैवल एट द रेलवेज हैव एक्चुअली गॉन इनटू अ वेरी बेटर वे एंड स्पेशली द टाइमिंग्स व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. तो ये सारी चीज़ें यस इज एक्चुअली लुकिंग एट द वे रेलवेज इज गोइंग टू चेंज द होल थिंग नाउ. और इसी वजह से हमने ऑलरेडी, अगर आप देखो, देर आर 9 रेलवे लाउंजेस इन इंडिया टुडे, और हमने ऑलरेडी ये 9 रेलवे लाउंजेस के साथ टाई अप किया है. कुछ बैंक्स और नेटवर्क प्रोवाइडर ने ये बेनिफिट अपने कस्टमर को देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी. And what we see here is that there are more and more lounges going to come up and railway stations, and obviously even the banks and the card networks are wanting to add this as a benefit to the to their card holders. So I would say that yes, there is larger scope in terms of, अगर हमको ट्रैफिक के बारे में अगर कंपेयर करना होगा तो obviously the railway traffic is much higher to compare to what the air traffic is, right? But so obviously I would say that it would take a couple of years for us to talk about what type of numbers would come there, but I would see in the total overall revenue it would contribute a good percentage in coming years. ओके मैम, आज थोड़ी समय की कमी है, पर आपकी लिस्टिंग बहुत शानदार रही मैम, और मैंने 2-3 पहलुओं पे आपसे बात करने की कोशिश करी. अगेन कांग्रेट्स एंड इट्स डे टू सेलिब्रेट. आपकी पूरी टीम, आपके लिए अगर आप देखें, शुभकामनाएं एक बार फिर से. आज सेलिब्रेशन का दिन है आपके लिए. और अगेन जब आपसे मैडम बातचीत करेंगे तो रेलवेज के बारे में, आपके डोमेस्टिक ऑपरेशंस के बारे में, ओवरसीज ऑपरेशंस के बारे में फिर से खुल के बातचीत होगी. बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. अब आते हैं इंडिसेस पे. इट्स 17,687 एंड 39,922 निफ्टी बैंक का. शिवांगी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा अगर आप देखें कॉर्पोरेट इंट्रोडक्शन था आज. आपके 3 कन्विक्शन कॉल क्या रहेंगे शिवांगी इस वक्त के, जो कि आप सेकंड हाफ के लिए चेज करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पहला पिक यहाँ रहेगा टाटा पावर का. तो हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पावर स्टॉक्स में, और जिस तरह से ये स्टॉक जो है हमने देखा है कि अभी तक इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग बिल्डअप हुआ है. आज एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि वीकली जो है वो एक रेंज में सीमित था, कामकाज कर रहा था. वहाँ उस रेंज को तोड़ के जो है रेजिस्टेंस को तोड़ के वहाँ ये निकला है स्टॉक. तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, और अपसाइड लग रहा है 255 तक का टारगेट्स है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 240 का. दूसरा पिक मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे. ये स्टॉक भी आज हमने देखा कि इनिशियल टिक में भी काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्शन था यहाँ पे, और चार्ट सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है इसका पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो. इसमें जो रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला कुछ दिन पहले, वो अपने मूविंग एवरेज के आसपास वापस टर्न हो रहा है. काफ़ी अच्छा सेटअप है इसका. स्टॉप लॉस हम बनाएंगे 4280 का, और टारगेट यहाँ पे 4510 का. ओके, इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल से शिवांगी ने आज सुबह सुबह भी रिकमेंड किया था, और उस वक्त यही अप्रॉक्सीमेटली आप देखें 4376 का लेवल था. इट्स डूइंग वेट, क्लियर कट चार्ट है. और याद रखिएगा, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ एक डेवलप हो रही है, और ये है कि इसमें 150 का एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हो रहा है. दैट्स गुड. 2 कॉल्स थी शिवांगी की, और अपोलो हॉस्पिटल्स और टाटा पावर. टाटा पावर हमने सुबह भी डिस्कस किया था, बहुत ही क्लीन चार्ट, और एक बार जरा टाटा पावर लेके आइएगा. 245 पे ट्रेड करता हुआ. इनफैक्ट अब शिवांगी की बात करते करते डे हाई की डायरेक्टरी है, और 10 मई 2022 के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 सीरीज के हाइज को बाइसेक्ट कर रहा है ये स्टॉक. जानते हैं मैं टाटा पावर पे बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जाइएगा, चार्ट्स को रीड कीजिएगा. शिवांगी की कॉल भी है. 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल 2022 के बिहेवियर को रीड करिएगा. एग्जैक्टली ऐसा ही चार्ट था, इतना ही टाइम स्पेंड किया था, और जब वो ब्रेकआउट आया 245 से ये स्टॉक चला गया था 296 पे. बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल है ये. एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज का सस्ता ऑप्शन, और थोड़ा सा निफ्टी के ट्रेड्स को या फिर निफ्टी के स्टैट्स को एक बार और खंगालने की कोशिश करेंगे. छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं.
बैंक निफ्टी अगेन 39,928, अगेन 40,040 ओपनिंग मार्क्स पे, ओपनिंग लेवल्स पे नजर रखेगा। मीनवाइल 11 फरवरी 2022 से लेके अब तक की जो चैनल है उसको SBI 542 पे बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ, टेक्निकली स्पीकिंग इसे कहते हैं ना, आई मीन एंटरिंग इनटू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। दूसरा, ICICI बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे एट डे हाई, और ICICI बैंक इस वक्त अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे दो दिग्गज बैंक, एक प्राइवेट एक PSU स्पेस का, जब डे हाई पर हो, आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी बैंक के पास वो पूरी, वो आई थिंक वो जो पोटेंशियल्स है ना, वो है उस 40,040 के मार्क को ब्रीच करने की। शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड इस वक्त का सस्ता ऑप्शन बताइए क्या है? जी धन्यवाद। तो आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चूज़ किया है TVS मोटर। हमने ऑटो पैक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन देखा है, और यहाँ पे TVS मोटर की अगर हम बात करें तो अभी इस सीरीज़ में अभी फ़िलहाल 15% से ज़्यादा OI एडिशन हो चुका है लॉन्ग साइड में, और काफ़ी जो चार्ट सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। जो सपोर्ट्स है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होते जा रहे हैं हायर जोन्स की तरफ। तो यहाँ पे 1060 का एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 21 का, और टारगेट रहेगा 34 का। ओके, TVS मोटर इट्स अ बाय कॉल, और आपको ऑप्शन पिक करना है TVS मोटर का 1056-60 पे। अगर आप देखिए स्पॉट ट्रेड करता हुआ, एक सेकेंड, 3090 पे अगर आप देखिए इसकी कॉल लेनी है आपको 1060 की। ओके, और याद रखिएगा अगर आप अपने स्टॉक को जाके इंट्राडे चार्ट्स में कन्वर्ट करिए 5 मिनट चार्ट्स पे, और 11:19 से लेकर अब तक इसने लगभग 12:19 तक 1 घंटे में एक हाई लगा रखा है 1057 का, ये निकले तो डेफिनेटली अगर आप देखें अच्छा स्विंग मिलेगा। TVS मोटर्स हो गया डे हाई के जोन में। अभी शिवांगी की बात करते करते SBI एट डे हाई, ICICI बैंक एट डे हाई, और एक स्टॉक में रखना चाहूँगा, आज सुबह से मैं मॉनिटर कर भी रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूँगा, एंड केमिकल बास्केट से जरा SRF लिखा है, ये 2646, और ये एक टिपिकल फ्लैग है जो SRF पे विजिबल है। हिस्टोरिकली जाइएगा, SRF को रीड कीजिएगा, SRF इसी पैटर्न पे चलता है हमेशा। शिवांगी, बहुत संक्षेप में आपका आउटलुक ऑन SRF। अगर ये 2650 2660 की ट्रेजेक्टरी कट गई तो क्या SRF देगा? आई मीन हिस्टोरिकली ये फ्लैग पे बहुत अच्छा मूव देता है। जी बिल्कुल। SRF की अगर हम बात करें तो 3 दिन लगातार हमें काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला। करीबन हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा परसेंटेज मूव हो गया है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड है स्टॉक इतने चलने के बाद। तो आपने सही प्रदर्शन किया कि 2650 निकलते ही हमें नेक्स्ट जो है वो परसों का हाई जो है 2680 के आसपास, वो एक नेक्स्ट वो एक लेवल बन रहा है इम्पॉर्टेंट, तो वो क्रॉस करते ही हम इसमें और ऊंचाई देख पाएंगे। पर अभी क्योंकि स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा रैली देखने को मिला है और वॉल्यूम्स थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है इधर, लेकिन ज़रूर कोई भी डिक्लाइन आए तो उसमें खरीदारी हम कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये है SRF पे आपका टेक है डे हाई ट्रेजेक्टरी, और सस्ता ऑप्शन है आज का अगर आप देखिए TVS मोटर्स का कॉल, और वो भी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 39930 अपने अगर आप देखें एक मैजिक लेवल से लगभग 100 अंक दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगली मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे कमाई का अड्डा लेके हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कि प्रायोजक हैं। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज TCS आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिल तारीफ है। करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर TCS का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें HNI का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। TCS की जर्नी आपके सामने 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते
तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पे रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है, और करीब करीब 93% टीसीएस के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और साथ साथ एक शानदार आंकड़ों के साथ टीसीएस का जन्मदिन आज